देखिए संख्या पद्धति में रोज हम लोग कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, या संख्या पद्धति या कोई हम लोग डेली लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे मैथ का। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा मैथ का। ठीक है, नंबर ऑफ कितना क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन। ये तो पक्का है, रोज आज से कंटिन्यू। और बेसिस क्या होगा, तो रेलवे ग्रुप डी एंड एसएससी जीडी। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे ही क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग रेलवे ग्रुप डी का देखेंगे, और ये एसएससी जीडी में भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला। ठीक है, तब हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग संख्या पद्धति में आगे बढ़ाते हैं। और एक बात, आप लोग को जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो या 30 क्वेश्चन का ही बनाएं या इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा कम कर दें। ठीक है, या 25 क्वेश्चन बताएंगे, कितना क्वेश्चन बताएंगे ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 9 है। तो कहने का मतलब एक संख्या यदि x है तो दूसरा संख्या कितना होगा, और इनका योग 9 दिया हुआ। उनके व्युत्क्रम बोलेगा, x मतलब x का व्युत्क्रम 1/x, y है तो 1/y हो जाए। इसका योग कितना है, 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या दे रखा है, क्या एक संख्या दिया है, या तो 2 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, इनमें से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, जब ऑप्शन दे दिया गया है तो इसको याद रखिएगा, या फिर इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से ही बनाएंगे, आपका जल्दी बनेगा। नहीं तो एक्स वाई में बनेगा लेकिन लेट लगेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ कितना दिया है, 2। तो 2 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। चलिए, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें से दूसरा इक्वेशन भी तो बोला है कि x 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 9 होना चाहिए, यानी 1/2 प्लस 1/7 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/2। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा, एलसीएम कितना आएगा, 40, और यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 9/14 हो गया। ये कभी भी आपका 1/2 के बराबर नहीं होगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि योग तो 9 आया लेकिन इनका व्युत्क्रम का योग 1/2 नहीं आ पाया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। अब बी ऑप्शन लेते हैं हम। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाए, 3, तब तो इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ हम लोग बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में सेकंड क्राइटेरिया क्या दिया है कि उनके व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/3। अब इसको यदि ऐड कीजिएगा तो एलसीएम लेना होगा, 6 आएगा, और में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 का टेबल में कितना बार में आता है, 6, तो 2 बार में आता है, यानी 3/6 होगा। यहाँ कट के आपका क्या आता है, 2, यानी 1/2 आया, 1/2 आया। तो ये तो दोनों सेटिस्फाई किया, इसको भी सेटिस्फाई किया और इसको भी सेटिस्फाई, अतः यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, आप लोग एक बार नहीं तो 2 बार, तो 2 बार नहीं तो 3 बार, जितना बार बोलेंगे उतना बार समझाएंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। अब देखिए यहाँ बहुत तरह का, अब ये नोट कर लीजिए, आप लोग कॉपी पेन ले के रखिए। ठीक है, नोट करते करते चलिए, है ना।
नोट में क्या करना है, ये देखिए नोट में आप कीजिए, पहला 2 से भाग देने का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या 2 से भाग जाएगा उसका नियम क्या होता है, लास्ट में आप उस संख्या क्या होना चाहिए, या तो 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए। इनमें से कोई भी संख्या यदि है लास्ट में इकाई अंक में, इसी को बोलते हैं इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट में, ठीक है, इकाई अंक में, इकाई अंक में यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह 2 से भाग जाएगा। दूसरा देख रहे हैं हम लोग 4 से भाग देने का नियम, 4 से भाग दें लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, है ना। यदि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 20024, ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 छक 24, ठीक है। ये संख्या 2000 है ना, 20,024 जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें, इसी में देख लीजिए, और एक मान लीजिए 3421, ठीक है, ये लिए तो ये लास्ट 2 डिजिट देखिए 21 है। इसे 4 से डिवाइड देंगे तो ये कभी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट का टेबल में ये नहीं आता है 21, ठीक है। ये तो हो गया लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे कब, जब 4 का डिविजिबल पूछे। इसी प्रकार थर्ड में हम लोग देखेंगे जब 8 से भाग देना हो, 8 से भाग का नियम क्या होगा या डिविजिबल का नियम क्या होगा, 8 से डिवाइड कब जाएगा, तो यहाँ चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, ठीक। यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या डिविजिबल होगा, नहीं है तो वो संख्या डिविजिबल नहीं होगा। फिर से बोल रहे हैं, देख लीजिए 2 से भाग देने का नियम क्या होगा, तो क्या होगा, उसका लास्ट डिजिट जो है वो चेक करेंगे, ठीक है, लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 0 है यानी इकाई अंक या तो 0 हो जाए, ठीक है, या 2 रहे या 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो वो संख्या 2 से डिविजिबल जाएगा। 4 से भाग देने का नियम क्या है, लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, जैसे यहाँ चेक किए, यहाँ चेक किए हम लोग, यदि वो संख्या डिविजिबल है 4 से तो ही वो संख्या डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 8 का डिवाइड देने का नियम क्या है, तो 8 का डिविजिबल का नियम यही है कि यदि वो संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ही वो संख्या 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आगे अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है आपका कि 4 से डिविजिबल की संख्या आपको निकालना है, इनमें से कौन, तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। ये देखिए ये 4 का टेबल में कटता है क्या, नहीं कटेगा, 4 1 जा 4, बच गया 14, लेकिन 14 तो 4 का टेबल में नहीं कटता है, इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ देखिए 76 है, ये 4 का टेबल में कटेगा, 4 1 जा 4, 3 और 6 हो गया, यानी 9 4 जा 36 होता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 19 4 जा 76 होता है, या 19 चौके 76 होता है, ठीक है। 19 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 76 हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या डिविजिबल होगी, है ना। बाकी ये भी संख्या देखिए 4 से नहीं जाता है, ये भी संख्या 4 से नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, बी होगा। यदि कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि आपको कैसा लगा ये, खास करके यहाँ जो ट्रिक बताए हैं इस ट्रिक को आप ज़रूर उतार लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया है थर्ड में कि आपसे इतना पूछा है, से विभाज्य x के संभावित मानों का योग क्या है, मतलब x के जगह संभावित संख्या मतलब क्या क्या हो सकता है जो 3 से डिविजिबल। अब देखिए नोट यहाँ पे लिखिए, आप नोट में यहाँ क्या लिखना है वो देखिए, नोट में यहाँ लिखिए 1 नंबर में लिखिएगा
3 से भाग, यानी 3 से कौन कौन भाग जाएगा, 3 से वो संख्या भाग जाएगा अंकों का योग, अंकों का योग, जो भी संख्या है उसके अंकों का योग करेंगे, वो योग यदि 3 का मल्टीपल आ जाएगा, अंकों का योग 3 के गुणज के बराबर होगा, 3 का मल्टीपल में होगा, तो वो संख्या अंकों का योग 3 का मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। तो ही वो संख्या क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, कितना का, 3 का गुणज। तीन का गुणज है तो ही वो संख्या क्या होगा, डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो वो संख्या नहीं होगा, ठीक है। 3 का गुणज होना चाहिए। जैसे सेम है आपका 9 का भाग, 9 से भाग क्या जाएगा, यहाँ भी अंकों का योग, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए, 9 का गुणज। यदि अंकों का योग किए और वो 9 का गुणज हुआ तो ही वो संख्या 9 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम लोग ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2 + 7 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +x हो जाएगा, +1 होगा, है ना। ये 3 से डिविजिबल होना है, तो इनको पहले जोड़िए। अब 2 और 7 9, 9 6 15 और 1 16, यानी 16 + x हो गया, ठीक है। अब x के जगह क्या क्या होगा जिससे वो 3 से डिविजिबल होगा, तो 16 में कितना जोड़े 3 का डिवीजन, 16 में 2 जोड़िएगा, यानी 16 + 2 = 18, यहाँ 2 आया, x के जगह भी कितना आया, 2 आया, फिर 16 प्लस कितना हो जाएगा 5, यानी 21 आ गया, फिर 16 + 8 = कितना है 24, और 16 + 11 होगा या नहीं ये कमेंट करके आप बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 27, ये बाबू नहीं होगा, बोलिए क्यों नहीं होगा, रीज़न, क्योंकि आपसे तब तो ऐसे बहुत सारी संख्या होगा, है ना, ऐसे क्या होगा, बहुत सारी संख्या हो सकता है, यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट का लेना है, यानी एक ही डिजिट तक कितना तक आएगा, 8 तक आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। तो संभावित संख्याओं का योग, संभावित संख्या यहाँ क्या क्या हो गया आपका, 2 आया, 5 आया और 8 आया, तो इनका योग बोला है, तो हम लोग इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। जब योग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 + 5 + 8 = कितना हो जाएगा, यानी 15, इनको जोड़ने से कितना आया 15, यही आपका क्या हो गया आंसर, 15 ऑप्शन कहाँ है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। रेलवे ग्रुप डी का एक भी क्वेश्चन, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग से, ये मुझ पर भरोसा रखिए, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे, इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और SSC GD के लिए भी स्पेशल एक प्रैक्टिस पे चला रहे हैं, ये अभी फ़िलहाल ग्रुप डी का चल रहा है, लेकिन SSC GD वाले भी इसको देख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन का लेवल सी टाइप में, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, ध्यान दीजिएगा, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य होने के लिए अब क्या कंडीशन आएगा, 6 से 6 का फैक्टर करेंगे 2 और 3, यानी कोई भी संख्या डिविजिबल होने के लिए उसको क्या 2 कंडीशन उसको फ्लो करना होगा, या वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल। हम दोनों के डिविजिबल का रूल पढ़ चुके हैं कि दोनों में कैसे कैसे डिविजिबल होता है। तो पहले 2 से डिविजिबल यूनिट डिजिट चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट में क्या क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, तो देखिए चारों में सम संख्या है और यहाँ 0 भी है, तो
इस तरह से 2 से तो सब कोई जा रहा है। अब चेक क्या करना है, चेक करना है 3 का। 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, यहाँ जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 6, इनको जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो 6 × 4 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 2 = 15 और 1 = 16, ये 16 आया। 16 3 का डिविजिबल नहीं होता है, 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए ये संख्या नहीं होगा। अब यहाँ जोड़िए 8 और 4 = 12, 12 और 3 = 15, 15 और 2 = 17 और 1 = 18। देखो 8 × 4 = 12, 12 3 = 15, 15 2 = 17, 17 और 1 = 18, यानी ये संख्या आपका 18 आया, जो कि संख्या 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर से हम बता देंगे इसको। या हम नीचे नंबर होगा, नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में नहीं आया हो मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर आप देख सकते हैं कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। देखिए 9 से भाज्य होने के लिए हम लोग बताए थे अभी अभी कि अंकों का योग जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए था। हम लोग इसमें तुरंत जोड़ेंगे। देखिए स्पीड से कैसे बना, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 9 23, इनका योग कितना आ रहा है 23, जो कि 9 का मल्टीपल में नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ जोड़ते हैं 9 2 9 3 12, 12 2 14, 14 और 1 13, 13 और 9 13, 9 हो जाएगा आपका 22, जो ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ देखिए 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 7 20 और 1 21, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 क्या है 9 का मल्टीपल है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अंकों का योग करना है, वो डिवाइड नहीं देना है। ठीक है, डिवाइड दीजिए बहुत टाइम लगेगा, आपको 1 मिनट से कम समय मिलता है। ठीक है, उसी में आपको बनाना है, तो इस प्रोसेस से आप बनाइएगा तो बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ 175, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हो। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 175 का फैक्टर कर लीजिएगा। 175 को यदि गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा 25 × 7, यही होगा। अब हम लोग 25 का मल्टीपल खोज लेंगे। 25 किस किस डिजिट से कटता है, तो इनका शॉर्ट ट्रिक है, देख लीजिए। ट्रिक यही है कि 25 से कटने वाले डिजिट, उनके लास्ट 2 डिजिट 25 होगा, 50, 75 और 00। यदि ये 4 केस किसी भी डिजिट के लास्ट 2 डिजिट में नज़र आता है, तो इसका मतलब वो 25 से कटेगा ही। ठीक है, ये याद रखिएगा, 25 का डिविजिबल। ठीक है, इसका ये रूल। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहाँ, देखें कौन कौन लास्ट में है। देखिए ये 35 है लास्ट में, यानी ये 25 से नहीं कटेगा, तो ये 175 से भी नहीं डिविजिबल होगा। अब देखिए अब यहाँ एक है 15 है, ये भी नहीं कटेगा, यानी डिविजिबल नहीं होगा। ये 2 तो कट गया। अब आते हैं 7 से। ठीक है, 7 में देखिए ये तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्यों नहीं जाएगा, 7 7 जब 49, 1 लास्ट में 10 बचता है, ये नहीं जाएगा।
यहाँ देख लेते हैं 7 1 7, फिर 17 हो जाता है, 7 2 14, फिर 3 बचता है, तो 7 5 जा, यानी ये आपका जाएगा। फिर ये देखें 7 2 14, 1 17, 7 2 14, फिर 3, ये भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं, तो 7 3 21 बच जाता है, 5 और 2 52, 7 7 49, आपका हो जाएगा 3, ये भी जाता है आपका 7 से। इसको चेक कर लीजिए, 7 4 28, ये नहीं जाएगा, है ना। इसको चेक करिए, तो 7 4 28 बच गया, 5 52 हो गया, यानी 7 7 7 49, फिर 3, ये यानी कितना डिजिट है जो 175 से कटता है, तो याद रखिएगा ये आपका डिजिट है 4। ठीक है, जो 175 से कटता है। कौन कौन संख्या कटता है ये भी हम लोग देख लिए। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। ये संख्या है आपका ये और ये संख्या। ठीक है, यही संख्या है जो अब से कट रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 कि नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए हम लोग जानते हैं रूल क्या होता है कि उनके अंकों का योग जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल में होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 7 8 9 1 10, ये संख्या 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये नहीं जाएगा। 3 से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इनका योगफल जो है वो कितना आया, योगफल आया है आपका 10। अंकों का योग कितना आया, 10 आया। यहाँ देखिए 1 3 4 5 6, यहाँ योगफल आया 6, तो ये 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल? 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या होगा। बाकी यहाँ देखिए 1 और 4 5 6 1 7, ये 7 आया जो 3 का गुणज में नहीं है। ये 4 आया, ये भी 3 का गुणज में नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 99 और सबसे छोटी संख्या 10 होता है। लेकिन यहाँ जो दिया है वो क्या दिया, अभाज्य संख्या। 99 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या। ठीक है, ये भी भाज्य संख्या है, इसलिए हमको अब क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, इन दोनों का अंतर यदि करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 86। आपको यही पूछा था कि दोनों के अंतर की गणना कीजिए, तो देखिए तो 86 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी आंसर। अब आगे देखिए 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल गणना कीजिए। देखिए 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1 / 6, फाइनली जोड़िएगा तो 10, इसको काट 10 × 11 × 21 बटा 6, 2 3 6, 2 5 10, फिर यहाँ काटिएगा 3 एकम 3, 3 7 21, फाइनली कितना हो जाएगा 11 55 और 7, यानी हो जाएगा 385। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आंसर यहाँ हो गया 10 नंबर। 10 नंबर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ईजी है।
देख सकते हैं कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू और 10 का क्यू का वैल्यू दे रखा है 325। 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू प्लस 20 का क्यू इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू 1 का क्यू। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू, 2 दूनी 4, 4 का क्यू हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 का क्यू इंटू 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू इंटू 2 का क्यू प्लस 2 का क्यू इंटू 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, तो 2 का क्यू इंटू 10 का क्यू, ठीक है। अब देखिए सब में 2 का क्यू है, तो 2 का क्यू हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 का क्यू जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट 10 का क्यू। यहाँ जो 2 का क्यू है ये इसको कॉमन ले लें, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ पर कितना दिया हुआ 30, 25 और 2 का क्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 8 और 30, 25, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, तो 8, 25, 40 के शून्य हाथ में 4, 8, 2, 16, 4, 20 के शून्य हाथ में 2, 8 शून्य 0 2, 8 दिए 24। ये हो गया आपका आंसर। ये आंसर देखिए ऑप्शन डी में। नेक्स्ट बनाते हैं। ग्यारह नंबर में देखें, 11 नंबर में क्या बोला है, 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 1 से 100 तक के गिनती में 2, तो ध्यान दीजिएगा 2 जो दहाई अंक में होगा वो 20 से आना स्टार्ट होगा। 20, 21, 100 तक की ही बोला है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इतना ही। तो अब टोटल को जोड़िएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल नंबर कितना आता है 10 बार आता है। तो कितना हो जाएगा 10, कितनी बार आएगा 10 बार। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या लेना, बड़ी संख्या यहाँ नहीं लेना, जो 18 का गुणज है। तो 18 को तोड़िएगा तो ये 9 × 2 यानी 9 से भी जाना चाहिए और 2 से भी। 2 जाने के लिए लास्ट में सम संख्या चाहिए, सम संख्या तीनों में है। और दूसरी बात है कि वो छोटी होना चाहिए और कितना 6 अंकों की। तो देख लेते हैं, सारा 6 अंक है, यहाँ 3 और 3 6 डिजिट है, ये भी 3 और 3 6 डिजिट है, यहाँ भी 3 और 3 6, ये भी 3 और 3 6 डिजिट का, ठीक है। तो पहले 2 तो सबसे जा रहा है ना, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी और ये भी जा रहा है। अब 9 का चेक करते हैं, 9 तो इससे नहीं जाता इसलिए कट हो जाएगा, है ना। इसको चेक कर लेते हैं, ये आपका 9 से जा रहा है, चूँकि 8 और 1 9 और लास्ट में सम संख्या थी, ये संख्या जा रहा है। इससे ये और ये भी जा रहा है 9 से और 2 से, लेकिन इससे ये छोटा है, ठीक है। अब इसको 6 और 1 7, यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है 7, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और ये संख्या इससे क्यों नहीं हुआ, ये 2 से 9 से दोनों से जा रहा है, लेकिन ये इससे बड़ा है। आपको बोला था छोटी से छोटी संख्या, तो इसलिए सी आंसर होगा, ठीक है।